नमस्कार बच्चों। आज हिंदी की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। आज हम इसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ है ध्वनि, जो कि एक कविता है। इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता पढ़ने से पहले आइए हम यह जान लें कि इसके नियोजित अध्ययन परिणाम क्या होंगे, अर्थात कविता को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। पठन कौशल का विकास, आप कविता के भावार्थ को समझेंगे और उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। जागरूकता का विकास, ध्वनि कविता हमारे अंदर जागरूकता का विकास करती है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जागरूक रहना कितना आवश्यक है। आज हम सभी कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व इससे लड़ रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक रहना परम आवश्यक है। ध्वनि कविता हमें आलस्य के दुष्परिणाम बताती है और उत्साहपूर्ण जीवन के महत्व को भी समझाती है। आप सभी जानते हैं कि आलस्य के क्या दुष्परिणाम होते हैं। एक आलसी छात्र अपने कार्य को कभी समय पर पूरा नहीं कर पाता, और जब काम समय पर पूरा नहीं होता है तब उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इससे भी आप अवगत हैं। उत्साहपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। ध्वनि कविता हमें सहयोग की भावना का महत्व भी बताती है कि किस तरह से हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। आइए हम ध्वनि कविता पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से तंत्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसके कवि कौन है बच्चों? श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ध्वनि कविता पढ़ने से पहले आइए हम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। वे हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अन्य छायावादी कवि कौन कौन से हैं जिन्हें स्तंभ माना गया है? महादेवी वर्मा, श्री जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। निराला जी की रचनाओं में क्रांति और विद्रोह की उपस्थिति देखने को मिलती है। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आइए अब हम ध्वनि कविता को समझें। ध्वनि कविता में कवि ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। वे मानव जाति को कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने को कह रहे हैं। निराला जी इस कविता द्वारा मानव में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, उसी तरह कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो गया है और कवि अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने यश का प्रसार करना चाहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें नई सुबह दिखाना चाहते हैं। कवि अपनी कविता द्वारा आलस्य में डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि ये युवक सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित होकर देश में नया सृजन कर सके। पुष्प पुष्प से तंत्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प अर्थात युवा की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागरूक बनाना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें। ठीक उसी प्रकार कवि चाहते हैं कि देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है। कवि निराला का जीवन आशावादी व नवीन उत्साह से परिपूर्ण है, इसलिए कवि का अंत अभी नहीं होगा। आइए अब हम ध्वनि कविता में आए नए शब्दों से परिचित होते हैं। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, कर, हाथ। क्या आप जानते हैं कि कर अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ हाथ, कर का अर्थ करना और कर का अर्थ टैक्स भी होता है। ठीक है, आयकर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातः काल, मनोहर, सुंदर, तंद्रालस,
नींद से अलसाया हुआ। लालसा, अभिलाषा, इच्छा, नव, नया। नव भी अनेकार्थी शब्द है। नव का अर्थ नया, नव का अर्थ नौ भी होता है। नवग्रह, नवरात्रि, आपने ये शब्द सुने होंगे। कविता पढ़ने और समझने के पश्चात आइए हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। कविता से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग, जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर ये सभी चीजें अभी प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को, जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। ध्वनि कविता में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वसंत ऋतु के सौंदर्य पर प्रकाश डाला है। आइए हम वसंत ऋतु पर कुछ और जानकारी प्राप्त करें। मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत, मैं अगजग का प्यारा वसंत, मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण ने छवि मधुरस मांगा। वसंत को ऋतुओं का राजा, ऋतुराज कहा जाता है। प्रकृति ऋतुराज वसंत का हृदय की संपूर्ण भावनाओं से स्वागत करती है। वृक्षों में नए नए पत्ते लग जाते हैं। फूलों का सौंदर्य और हरियाली की छटा मन को भा जाती है। आमों के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं और कोयल भी मीठी आवाज में कुहू कुहू करने लगती है। सरसों की फसल खेतों में पीली चादर डाले रहती है, जिसकी भीनी भीनी सुगंध हवाओं को महकाती रहती है। मौसम भी बहुत सुहाना होता है। सूरज भी न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा नरम। मन चारों ओर की खूबसूरती देखकर आनंदित होता रहता है। कुदरत में एक नई जान फूंक देती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के आने पर संपूर्ण प्राणी जगत हर्ष और उल्लास से झूम उठता है।